पहले इन लोगों ने अपने हिसाब से, अब इन लोगों ने नया संविधान बनाना चालू कर दिया, क्योंकि जो पुराना संविधान था उसमें सबको बराबर अधिकार दिए गए थे। पहली चीज़ तो ये बेबुनियाद है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। पुरानी सरकारों ने जो किया है, जहाँ आप खड़ी हैं, ये भी पुरानी सरकार की वजह से ही है। जीडीपी बढ़ गई क्या? धर्म एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आदमी अगर एक बार घुस जाता है ना तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। नमस्कार, मैं रागिनी सिंह आज की खबर में आपका स्वागत करती हूँ। सनातन के सहारे संसद का संचालन या संविधान के सहारे संसद का संचालन, देश की जो संसद है उसका संचालन किसके सहारे होगा, इसकी एक मांग की गई है। जो मांग की है देवकीनंदन ठाकुर ने, उन्होंने मांग की है कि देश के संसद में 25 धर्मगुरु होने चाहिए जो हिंदुत्व को आगे ले जाएं। और हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये जो 25 धर्मगुरुओं की मांग है संसद में वो कितनी जायज़ है। सर, आपका नाम क्या है? मैम विवेक सिंह। जो देवकीनंदन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हैं, उन्होंने मांग करी है कि 25 धर्मगुरु वो किसी भी देश के हित से परे नहीं है। सो फर्स्ट हमारा है देश हित, और देश हित के लिए हमें अभी सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जो पढ़े लिखे और जो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हाँ, हम ये एग्री करते हैं, हम सहमत इस बात से कि हिंदू धर्म हमेशा से ही सनातन धर्म रहा है और रहेगा। बट कोई भी धर्म, कोई भी राजनीति देश हित से बड़ा नहीं है। सो सर्वोपरि है देश हित। देश हित में जो भी डिजर्विंग करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जेंडर के हों, हमें डिजर्विंग कैंडिडेट, पढ़े लिखे लोगों को और जो लोग समाज को आगे ले जाएं उनको बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये बात उन्होंने उठाई है कि उन्होंने कहा कि पिछले जो सरकारें थीं उन्होंने सनातन को और हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जो ये सरकार है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है, इससे सहमत हैं आप? मैं इस बात से, मैं माननीय योगी जी के उससे बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने धर्म को ही नहीं, उन्होंने काफ़ी कानून व्यवस्था पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने काफ़ी अच्छे कानून लाए। तो मेरा ये मानना है कि हमें देश को किसी भी एक धर्म विशेष से जोड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर वो सभी धर्मों के लिए है, बात तो उन्होंने धर्म विशेष की ही की है। धर्म विशेष की कही है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, धर्म विशेष के लिए कही है, लेकिन अगर उससे सभी समाज के लोगों का हित हो रहा हो तब तो हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के भी व्यक्तिगत जो है, आपकी जो है वो आहत हो रही है, तो उस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि धर्मगुरु जो है सनातन होने चाहिए, तो बाकी जो धर्मगुरु हैं उनका क्या? फिर नहीं, धर्मगुरु होने चाहिए। धर्मगुरु एक पर्टिकुलर, एक विशेष समुदाय के लिए ठीक है, लेकिन धर्मगुरु को हम संसद में ले जाए, इस बात से हम सहमत नहीं। उन्होंने मांग करी है इस चीज नहीं, मांग में तो आप अगर कोई नाजायज चीज की मांग करेंगे तो क्या हम पूरा कर देंगे? हमें तो ये सोचना चाहिए ना कि क्या देश के लिए सही है, क्या देश के लिए नहीं सही है। लेकिन उनका विषय विशेषज्ञ हैं, धर्म विशेषज्ञ हैं, इसके लिए एक हम मीटिंग बुलाएं, उसमें डिस्कस करें, और जो भी चीजें जो सभी धर्मों के लिए उचित हैं उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जो धर्मगुरु ने बात उठाई है और उन्होंने काले कानून की बात करी, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को बोला। उन्होंने कहा कि अगर धर्मगुरु होते, सनातन धर्म वहाँ पे होता, तो ये काला कानून पास नहीं होता। जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली और उसके बाद हमने जब एक लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया, तो उसका एक कारण यही था कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां रहती हैं, विभिन्न धर्म रहते हैं और सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है। उसके बाद जब हम काले कानून की बात करते हैं, तो जो हमारी जनता है, जो एक संवैधानिक तरीका अपनाती है, संविधान में भरोसा रखती है, संसद में भरोसा रखती है, तो जनता किस आधार पर ये कह सकती है कि जो कंठी माला वाले संत हैं और जो एक अपने विशेष धर्म को चला रहे हैं, वो अगर संसद में आ जाते हैं, तो वो किस आधार पर या वो किस विश्वास पे उन पे ये विश्वास कर पाएगी कि जब तक वो रहेंगे तब तक काले कानून पास नहीं होंगे? कोई एक, ये पूरी तरीके से ये जो मांग की गई है वो निराधार है। तो मुझे इसमें ऐसा कोई तर्क नहीं लग रहा है कि अगर वो आ जाएंगे तो फिर वो काले कानून पास नहीं। देवकीनंदन ठाकुर ने जो ये मांग की है, कितनी आपको जायज लगती है? इनकी इस बात का कोई सेंस पहली चीज़ तो बनता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब ये लोग पब्लिसिटी में रहने के लिए करते हैं। इनका कोई टारगेट नहीं है, ये बस फ्री की पॉपुलैरिटी जो होती है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाला हाल है इन लोगों का। और हम लोग जहाँ से हैं, जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर चीज़ सेकुलर होनी चाहिए। अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ हर धर्म के लोग मिलने चाहिए, और सेकुलरिज्म को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। बात धर्म की है, लेकिन हर धर्म के लोग संसद में हो, ये चीज वैलिड नहीं मानी गई। पॉइंट ये पूछा गया है कि अब क्या धर्म के अकॉर्डिंग संसद चलेगा या फिर संविधान के अकॉर्डिंग संसद चलेगा? संविधान तो पहले इन लोगों ने अपने हिसाब से, अब इन लोगों ने नया संविधान बनाना चालू कर दिया, क्योंकि जो पुराना संविधान था उसमें सबको बराबर अधिकार दिए गए थे। लेकिन पर देवकीनंदन जी ने ये कहा है कि जो पुरानी सरकारें हैं वो इस तरीके का काम नहीं करती थी, ये सरकार है ये काम करती है, उसके बाद भी इन्होंने ये मांग की है।
पहली चीज़ तो ये बेबुनियाद है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता। पुरानी सरकारों ने जो किया है, जहाँ आप खड़ी हैं, ये भी पुरानी सरकार की वजह से ही है। अगर पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया है और उन्होंने धर्म पे नहीं फोकस करा था, इनका प्रायर टारगेट धर्म है। डिवाइड एंड रूल ये लोग खेलते हैं कि आप डिवाइड करेंगे, ये भी उसी के लिए है बेसिकली कि इससे दंगे होंगे, फिर कुछ नया होगा। तो उनका कहना है कि विश्व गुरु नहीं बन पाया, अगर ये पिछली सरकारें करती तो हमारा देश विश्व गुरु बन जाता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आ गई क्या? जीडीपी नहीं। बढ़ गई क्या? बिल्कुल नहीं, उस पे बात नहीं करी उन्होंने, धर्म गुरुओं को लेके बात करी है, तो उसी चीज पे बोले, बाकी चीजों पे बात ना करके ये धर्म गुरुओं पे बात हो रही है। धर्मगुरु पे इसलिए बात हो रही है ना, ताकि कोई सवाल ना पूछे। धर्म एक ऐसी चीज़ है ना, जिसमें आदमी अगर एक बार घुस जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। आप क्या इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? सहमत, इस बात से तो बिल्कुल सहमत हैं हम, क्योंकि ये लोग फेमस होने के लिए ही मतलब ये करते हैं कि और किस प्रोपेगेंडा बात से सहमत है? आपके धर्म गुरु होने चाहिए या फिर मतलब ऐसे मतलब पॉलिटिशियन में मतलब सारे लोग होने चाहिए, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, या हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा करना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो है देवकीनंदन ठाकुर की जो मांग है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उसको बिल्कुल निराधार बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर।